समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई। बैठक में समाजवादी पार्टी को तय करना था कि अखिलेश यादव की जगह अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी का होगा। इसको लेकर के आज बैठक बुलाई गई, सारे विधायक बुलाए गए और कई नामों पे चर्चा हुई। अधिकतर विधायकों ने शिवपाल सिंह यादव जो जसवंत नगर से विधायक हैं उनके नाम पे सहमति जताई, लेकिन अखिलेश यादव परिवारवाद से बचते नजर आए और उनके नाम पे आगे चीजें नहीं बढ़ी। लेकिन उसके बाद इंजीनियर सरोज के अलावा और एक दो नाम ऐसे आए जिन पे चर्चा हुई, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई। तूफानी सरोज के भी नाम की चर्चा हुई, लेकिन ये दोनों बड़े मुद्दे इस नाते एक बड़ा इशू बना कि ये दोनों बसपा से आए हैं और इसको लेकर के पार्टी में कुछ नेता थे जो नहीं चाहते थे कि ऐसे लोगों को नेता विरोधी दल बनाया जाए। जिसके बाद बैठक खत्म हो गई, अधिकतर नेता घर चले गए। फिर अखिलेश यादव ने सीनियर नेताओं की बैठक बुलाई और उसमें ये तय हुआ कि माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता विरोधी दल यानी नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। उस पर सहमति हुई और प्रमुख सचिव विधानसभा को इस संबंध में पत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जा चुका है। यानी माता प्रसाद पांडे अब नेता प्रतिपक्ष होंगे, अखिलेश यादव का स्थान लेंगे। अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कन्नौज से सांसद बने और उसके बाद समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की उभरी और 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष योगी आदित्यनाथ के सामने कौन बोलेगा, कौन मजबूती से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेगा, इसको लेकर के चर्चा हुई और फिर यह तय हुआ, चूंकि माता प्रसाद पांडे 2 बार स्पीकर रह चुके हैं, 2004 में और 2012 में, और इससे पहले भी 2004 में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री थे, अखिलेश यादव की सरकार में भी के साथ भी काम कर चुके हैं। ऐसे में माता प्रसाद पांडे का पलड़ा भारी नजर आया। हालांकि एकाएक माता प्रसाद पांडे का नाम आया कैसे, क्योंकि ये नाम रेस में बहुत पीछे था। सबसे बड़ा नाम जो था वो निकल के आ रहा था, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी वो इंद्रजीत सरोज की थी। आज की बैठक में भी उन्हीं के नामों पे चर्चा हुई। इसके अलावा दूसरा नाम मैंने बताया तूफानी सरोज। हालांकि शिवपाल के नाम के लिए अधिकतर विधायक तैयार थे, लेकिन अखिलेश नहीं चाहते थे। इन सब नामों को कैसे दरकिनार करते हुए माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो शिवपाल सिंह यादव बहुत सीनियर नेता हैं और ऐसे में अगर इंद्रजीत सरोज को, तूफानी सरोज को या किसी और को बनाया जाता तो सवाल उठता। इसलिए माता प्रसाद पांडे को बनाया गया। माता प्रसाद पांडे शिवपाल सिंह यादव की बेहद करीबी है, मुलायम सिंह यादव की भी बहुत करीबी है और ऐसे दो नेता इस वक्त समाजवादी पार्टी या अखिलेश के टीम में है। एक तो राजेंद्र चौधरी जो सपा के मुख्य प्रवक्ता हैं और विधान परिषद सदस्य भी है, और दूसरे माता प्रसाद पांडे, ये भी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी है। माता प्रसाद पांडे शिवपाल सिंह यादव की भी बेहद करीबी हैं और इनसे शिवपाल सिंह यादव को एक अलग जो लगता माहौल होता विधानसभा में कि प्रतिपक्ष इंद्रजीत सरोज बन गए, तूफानी सरोज बन गए या किसी और के नाम पे, तो शिवपाल थोड़ा असहज महसूस करते। उस चीज़ों को अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं कवर किया है। वो स्थिति नहीं रहेगी कि शिवपाल सिंह यादव अपने को विधानसभा में एक तरीके से देखा जाए कि उनको दरकिनार किया गया या चीज़ें ऐसी की गई, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने कई बार माता प्रसाद पांडे का जिक्र किया, कई बार, और कई सारे जब पिछली सरकार थी तो चाहे वो स्पीकर रहे हों या मंत्री रहे हों, हर जगह शिवपाल सिंह यादव माता प्रसाद पांडे का सम्मान करते आए। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव की भी एक तरीके से नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई और शिवपाल सिंह यादव को जब अखिलेश यादव फिर से नेताओं के साथ बैठे तो बातचीत की गई और उसके बाद उन्होंने भी अपने नाम की, अपनी तरफ से माता प्रसाद पांडे के नाम की सहमति दी। उसके बाद माता प्रसाद पांडे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और इटवा से इस समय विधायक हैं। योगी सरकार के मंत्री सतीश द्विवेदी को इस बार चुनाव हरा करके वो विधानसभा में पहुंचे 22 में। हालांकि 17 में सतीश द्विवेदी से चुनाव हार गए थे और माता प्रसाद पांडे 5 साल लगातार क्षेत्र में रहे। इसके पहले 1980, 1985, 1989, 2000, 2007 और 2012 और इस समय 2022 यानी 7 बार के विधायक हैं। जबकि 1991 में वो मुलायम सिंह यादव के सरकार में मंत्री थे। इसके अलावा 2003 में भी वो मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री थे। 2000 जब
12 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो स्पीकर भी बने। तो कुल मिलाकर के माता प्रसाद पांडे एक विधानसभा का संचालन कर चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। और योगी आदित्यनाथ के सामने और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने जो प्रचंड बहुमत की सरकार है उसके सामने डटना, मुकाबला करना बड़ा कठिन था, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उनको सारी चीजें पता थी। ऐसे में माता प्रसाद पांडे से बेहतर नाम समाजवादी पार्टी के पास नहीं हो सकता था और उसका अखिलेश यादव ने चयन किया। यानी माता प्रसाद पांडे अब योगी आदित्यनाथ के सामने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे बैठेंगे और नेता प्रतिपक्ष का बड़ा एक तरीके से कहा जा सकता है अधिकार होता है। कभी भी हाउस जब चलता है तो बोल सकते हैं, किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं। जैसे नेता सदन को सदन में पावर होती है वैसे नेता प्रतिपक्ष को पावर होती है। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और माता प्रसाद पांडे भी पूर्वांचल से आते हैं, योगी आदित्यनाथ भी बगल के जिले गोरखपुर से आते हैं। तो दोनों का मुकाबला इस बार सदन में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, कई नामों की चर्चा थी, उन नामों को दरकिनार करते हुए आखिरकार माता प्रसाद पांडे के नाम पे सहमति बनी और मोहर लग गई। अब विधानसभा में समाजवादी पार्टी माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में विधानसभा के किसी भी मुद्दे को उठाएगी। इसके साथ साथ कमाल अख्तर जो मुख्य सचेतक बनाए गए हैं, ये भी अखिलेश यादव की टीम है जामिया मिलिया के इस्लामिया के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के भी करीबी माने जाते हैं और मुरादाबाद की एक विधानसभा सीट से विधायक है। इनके नाम की हालांकि चर्चा थी लेकिन अभी यंग है और ऐसे में उनको मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है, जो मनोज पांडे के पास थे, जो बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। तो मुख्य सचेतक भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 2 और लोगों को उप सचेतक के साथ साथ एक अधिष्ठाता का पद होता है, उसकी भी जिम्मेदारी अलग अलग विधायकों को दी गई है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।